जहां पर एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, स्वाभाविक रूप से रोजगार की दृष्टि से अगर हम देखें तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार सृजन वाला कोई क्षेत्र है तो वह वस्त्र उद्योग का क्षेत्र है। और उत्तर प्रदेश में इसकी एक समृद्ध परंपरा रही है और ये हम अभी भी जहां तहां बिखरे हुए उन उद्योगों को देख सकते हैं। यहां का हैंडलूम, यहां का पावरलूम, यहां पर वाराणसी और आजमगढ़ की सिल्क की साड़ियां, उत्तर प्रदेश में भदोही का कारपेट, लखनऊ का जो पहले से यहां पर चिकन कारीगरी के बारे में बात हो रही थी, या सहारनपुर के क्राफ्ट की जो आइटम है ये विश्वविख्यात रही है। कानपुर कभी वस्त्र उद्योग का एक केंद्र बिंदु रहा है और कानपुर कभी देश के 4 से 5 बड़े महानगरों में से एक गिना जाता था। वस्त्र उद्योग का हब होने के नाते उत्तर प्रदेश न केवल अपने औद्योगिकीकरण के लिए बल्कि नगरीय व्यवस्था की दृष्टि से भी देश का एक महत्वपूर्ण प्रदेश माना जाता था। लेकिन एक कालखंड ऐसा भी आया जिसने उत्तर प्रदेश की इस पहचान को पूरी तरह समाप्त सा कर दिया था। कानपुर के सभी बड़े टेक्सटाइल से जुड़े हुए उद्यम बंद होते गए। अन्य क्षेत्रों में भी ये स्थिति पैदा हुई। हैंडलूम और पावरलूम को भी उचित प्रोत्साहन नहीं मिल पाया, वह भी दम तोड़ने लग गया था। लेकिन धीरे धीरे करके विगत 9 वर्षों के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने जो प्रगति की, उस प्रगति का लाभ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक लिया है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति आज किसी से छुपी भी नहीं है। अभी यहां पर माननीय पीयूष जी बता रहे थे कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान देश के आए हुए अलग अलग सेक्टर के उद्यमियों की रुचि उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग क्षेत्र में निवेशक के रूप में निवेश करने की दृष्टि से देखने को मिला। ये निवेश हम लोग अनुमान करते थे कि कितना यहां पर निवेश के प्रस्ताव आएंगे, उससे कई गुना प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुए। परिणाम था 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं और उत्तर प्रदेश की टीम बहुत शीघ्र इन कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रही है। और मेरा अनुमान है कि अगले 6 से 8 महीने के अंदर 10 लाख करोड़ रुपए तक के निवेश के प्रस्ताव ग्राउंड ब्रेकिंग के लिए हमारे पास तैयार होंगे, जिनके शुभारंभ और जिनके शिलान्यास के कार्यक्रम को हम उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने में सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर आज जिस पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क के एमओयू के कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुए हैं, इसमें एक तो भारत सरकार और राज्य शासन के बीच में था, दूसरा राज्य सरकार और निवेशकों के बीच में था, बेहतरीन कनेक्टिविटी के बीच में। जिन निवेशकों ने यहां पर रुचि दिखाई है उन्होंने देखा होगा एयरपोर्ट से मात्र आधे घंटे की दूरी में आप उस क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। 4 लेन की कनेक्टिविटी वहां पर पहले से है और जो बाकी बचा होगा राज्य सरकार उसको उपलब्ध करवाएगी। अन्य आवश्यक सुविधाओं को भी वहां पर राज्य सरकार एक समय सीमा के अंदर प्रत्येक निवेशक को उपलब्ध करवाने में योगदान देगी। और उत्तर प्रदेश की टेक्सटाइल और गारमेंट्स की अपनी जो पॉलिसी है वह आप सबके सामने है। आपने उसको देखा होगा, एक बेहतरीन पॉलिसी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को 0 करते हुए किसी भी स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में उत्तर प्रदेश ने अपने आप को स्थापित किया है और उस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ हम आगे बढ़ने के लिए कृतसंकल्पित हैं। उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए एक विशेष छूट और दी है कि जो वहां पर कार्य करने वाले कामगार होंगे उन्हें एक इंटर्नशिप की स्कीम भी उनके लिए निकाली है और मुझे लगता है कि वह देश के अंदर मुझे लगता है कि 1-2 वही राज्य होंगे जिन राज्यों में सुविधा प्राप्त हो रही होगी। और इस बार तो आपने देखा होगा यूनियन बजट में भी पीएम इंटर्नशिप की स्कीम निकली है और स्टेट गवर्नमेंट ने भी उसी तर्ज पर अपने यहां एक इंटर्नशिप की स्कीम निकाली है। हर एक उद्यम के साथ हम उत्तर प्रदेश के युवाओं को जोड़ने के लिए भी एक अभिनव कार्यक्रम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वस्त्र उद्योग में पावर के लिए यानी केवल औद्योगिक क्षेत्र में कोई भी उद्योग उत्तर प्रदेश के अंदर लगेगा उसमें हम लोगों ने ओपन एक्सेस की सुविधा पहले ही उपलब्ध करवाई है, लेकिन साथ साथ हमने ये भी सुविधा दी है वस्त्र उद्योग का कोई भी उद्यम यहां पर लगेगा तो पर यूनिट 2 रुपये की छूट उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन उसे उपलब्ध करवाने का कार्य करेगा। यह भी हमारी पॉलिसी का पार्ट है और उस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार लगातार पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को जो भी कार्यक्रम होंगे चाहे वह निवेश सारथी के माध्यम से एमओयू की प्रॉपर मॉनिटरिंग की कार्रवाई हो, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से प्रदेश के अंदर आने वाले एक एक निवेश को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई हो, या उद्यम लगने के बाद मिलने वाले इंसेंटिव के लिए भी किसी उद्यमी को किसी कार्यालय के पास कहीं भी चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि यह ऑनलाइन इंसेंटिव मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ अपने आप ही जुड़ जाएगा। इस व्यवस्था को भी उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने यहां लागू किया है और इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं। उत्तर प्रदेश न केवल आपकी सुरक्षा के लिए बल्कि उत्तर प्रदेश में आने वाली आपकी एक एक पूंजी की सुरक्षा के लिए भी आपको पूरी गारंटी देता है और इसके लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। दूसरा, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन कनेक्टिविटी आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साथ जुड़ चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में इस पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को राष्ट्र को समर्पित किया। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसी भी कोने में कोई व्यक्ति जिसे पहले प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आने के लिए 8 से 10 घंटे लगते थे, आज वह 2 से 2.5 अधिक से अधिक 3 घंटे के अंदर लखनऊ पहुंच सकता है। उसकी दूरी को कम किया गया है। दूसरा, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विगत वर्ष राष्ट्र को समर्पित कर दिया है और उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा एक्सप्रेस वे पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। जैसे हम 2025 में कुंभ के पहले हमारा प्रयास है कि गंगा एक्सप्रेस वे को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए मेरठ से प्रयागराज के बीच में इस एक्सप्रेस वे को हम राष्ट्र को समर्पित कर सके। उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 2 बातों के लिए यानी उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था तो बदतर थी ही। उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में कुख्यात था। बहुत सारे जनपद तो ऐसे थे जहां के नाम से लोग डरते थे। आज मित्रों, उत्तर प्रदेश में किसी जनपद के नाम से डरने की आवश्यकता नहीं। जो पहले उत्तर प्रदेश के पहचान के लिए संकट थे, आज स्वयं आप देख रहे होंगे कि उनके लिए स्वयं ही संकट बनता जा रहा है। और इसीलिए मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वस्त कर सकता हूं, उत्तर प्रदेश ने अपनी उस दंगों के लिए हर 2 से तीसरे दिन एक दंगा होता था। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। 2007 से 2012 के बीच में 364 से अधिक दंगे यूपी में हुए थे।
लेकिन 2017 से लेकर 2023 में एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ, एक भी बार कर्फ्यू यूपी में नहीं लगा, उसकी नौबत ही नहीं आने पाएगी। और ये निवेश के लिए और उद्यम स्थापित करने के लिए सबसे अनुकूल अवसर होता है, और स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। अब कोई पेशेवर अपराधी और माफिया किसी उद्यमी को फोन से डरा धमका नहीं सकता है, कोई नहीं डरा धमक सकता है। उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कानून व्यवस्था की गारंटी आपको देता ही है, लेकिन जो दो अन्य कलंक यूपी में थे कि जहां से यूपी में घुसो, जहां से सड़कों में गड्ढे दिखाई दें, समझ लो उत्तर प्रदेश की सीमा आ गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को हम लोग 4 लेन के साथ जोड़ चुके हैं। आप कहीं से भी आएंगे, नेपाल से आएंगे तब भी, बिहार से आएंगे तब भी, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से, उत्तराखंड से, ये सभी 4 लेन की कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली, विद्युत की आपूर्ति मात्र 4 जनपदों में हो पाती थी, 71 जनपद अंधेरे में रहते थे। और मैं आभारी हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, और धन्यवाद देता हूं माननीय श्री पीयूष गोयल जी का कि उस समय ये ऊर्जा मंत्री भी थे जब मैं सरकार में आया था। इन्होंने आकर के हमारे साथ पहला एमओयू इन्होंने ही हमारे साथ किया था, उत्तर प्रदेश को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। 1,21,000 से अधिक गांवों में हम लोगों ने तब विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर नए सिरे से, आप सोचिए कि इन गांवों में कभी आजादी के बाद बिजली नहीं मिली थी, उन गांवों में बिजली पहुंचाई गई। उत्तर प्रदेश के अंदर शहरी क्षेत्र में आप देखते होंगे, आप एक जैसी एलईडी स्ट्रीट लाइट आपको दिखाई देती होगी, पहले बेतरतीब होती थी, पहले बिजली नहीं आती थी तो उसका कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन अब बिजली भी है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं से आप आएंगे, आपको गांव हो या शहर, एक जैसी स्ट्रीट लाइट पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आपको जलती हुई दिखाई देती है। और उद्यमियों को जितनी सहूलियतें दी जा सकती हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया जा रहा है, उससे भी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को मुक्त किया है। ये सुविधाएं उत्तर प्रदेश के अंदर है, और इसलिए मैं आज के अवसर पर इस बात को कह सकता हूं, 25 सेक्टोरियल पॉलिसीज के साथ उत्तर प्रदेश सरकार आज इन कार्यक्रमों को लेकर के उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के साथ साथ अपने युवाओं के स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और मैं इस अवसर पर आप सबको आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके हितों को संरक्षित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर अभी वास्तव में उत्तर प्रदेश ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से अपनी परंपरागत उद्यम को एक नई पहचान दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने का एक बेहतरीन माध्यम है, और इस दिशा में हम लोगों ने कुछ प्रयास प्रारंभ किए। आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर जनपद की अपनी यूनिक प्रोडक्ट है, उसको डिस्प्ले भी हम लोगों ने अलग अलग स्थलों पर की है, रेलवे स्टेशनों पर भी है, एयरपोर्ट्स पर भी है। भारत सरकार की एयर कनेक्टिविटी की उड़ान योजना का सर्वाधिक लाभ भी उत्तर प्रदेश ने लिया। 2017 के पहले केवल 2 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे उत्तर प्रदेश के अंदर। मैं पूछता था कि भाई 2 ही एयरपोर्ट से कैसे काम चलेगा। लोग पूछते हैं जब किसी को आना ही नहीं तो एयरपोर्ट चला के क्या करेंगे। मुझे याद है गोरखपुर में मुझे गोरखपुर को एयर सर्विस से जोड़ना था। जब एयरपोर्ट अथॉरिटी से कहा गया कि भाई इस मामले में सर्वे करो, देखो, तो उन्होंने कहा गोरखपुर में 6 ही सवारी है, कोई आएगा क्या। और मित्रों, आज गोरखपुर में 14 फ्लाइट चल रही हैं, 14। 9 एयरपोर्ट हमारे इस समय पूरी तरह क्रियाशील है।
12 एयरपोर्ट के निर्माण पर कार्य चल रहा है, जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील हो चुके हैं। भारत सरकार योजनाएं देंगे, राज्य सरकार को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा, बताना पड़ेगा कि हम इस योजना से कितना लाभ ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश इस दिशा में जिस तेजी के साथ आगे बढ़ा है, उत्तर प्रदेश के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ने उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट को भी बढ़ाने में मदद की। और अब तो उत्तर प्रदेश के बारे में जब हम लोग आए थे, एक बात होती थी कि लैंडलॉक्ड स्टेट है, कोई संभावना नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस समस्या का भी समाधान कर दिया। अब तो देश का पहला इनलैंड वाटरवे वाराणसी से हल्दिया के बीच में चालू हो चुका है। पूर्वी बंदरगाह से उत्तर प्रदेश के पूरे संबंध हो चुके हैं और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर आगे बढ़ रहा है।